फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। देखिए, कई निर्माता होते हैं जो इंटरव्यू देकर वो बताते हैं कि उनके कौन सा शो दिल के करीब है या कौन से शो पे जो है उनका ज़्यादा वो रहता है प्यार, या फिर कहे कि एक जो दिल के करीब होता है उसके बारे में काफ़ी कुछ सोचा जा सकता है। ऐसे जो है कई निर्माता हैं, जैसे एकता कपूर से भी कई बार पूछा गया। ये सवाल हर निर्माता से पूछा जाता है, प्रोड्यूसर से। फिर चाहे राजन साई हो, चाहे शशि मैम हो, चाहे रश्मि मैम हो। तो ऐसे में यही बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो है लीना मैम से पूछा गया, क्योंकि लीना मैम के अब एक नहीं, दो नहीं, 3 शो हिंदी टेलीविज़न पर आप देख रहे हैं। बाकी बंगाली में भी उनके काफ़ी शो हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर हिंदी टेलीविज़न की बात हो रही है। उनके लेटेस्ट 2 शो शुरू हुए हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी चर्चाओं में छाई हुई है। पहली बार हिंदी टेलीविज़न की इंडस्ट्री में देखा गया है कि 2 शो एकदम से शुरू करना, वो भी काफ़ी बड़े और बड़े चैनल पर शो कर मतलब लॉन्च करना, ये काफ़ी बड़ी बात है। एक जो कहते हैं ना कि एक फर्स्ट एक्साइटमेंट होता है कि मेरा नया शो शुरू हो रहा है, यहाँ पे उनके 2-2 शो और काफ़ी बड़े और हाई बजट के। तो ऐसे में जो है वो सुबह से चर्चाओं में छाई हुई है। फिर चाहे वो अपने शो को लेकर हों या अपने पर्सनल बातों को लेकर हों। ऐसे में लीना मैम तक अब तक आपने नाम सुना होगा, लेकिन अब जो है एंटरटेनमेंट की दुनिया में पूरी फ़ोटो उनकी छप चुकी है। चेहरा बिल्कुल छा चुका है, यह कह सकते हैं। जैसे एकता कपूर, राजन साई, शशि मैम, इनके चेहरे जो हैं लोगों के आँखों में छाए हुए हैं। अच्छा, इनका शो आ रहा है। कई निर्माता हैं, उनके शो बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन लोगों को उनकी छवि नहीं पता है, वो निर्माता कैसे हैं या कैसे दिखते हैं या कैसे बात करते हैं। वैसे जो है लीना मैम ने अपनी छवि बना ली है, या कह सकते हैं ये छवि बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन कह सकते हैं कि हिंदी टीवी पे कदम रखते ही उन्होंने बहुत जल्दी जो है अपनी छवि बना ली है। ऐसे में उनका पहला शो झनक चल रहा है, जिसकी 300 एपिसोड की उन्होंने ग्रैंड पार्टी दी है। ट्विटर पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, कोई डाउट नहीं है। ऐसे में फरमान खान और झनक ये बहुत ज़्यादा ट्विटर पे ट्रेंड हो रहे हैं। ऐसे में उनसे पूछा गया कि आपके 2 शो लॉन्च हो रहे हैं, 2 शो लॉन्च हुए हैं, एक दुर्गा और दूसरा है आपका रब रखा। तो ऐसे में 2 शो अचानक से लॉन्च करना, तो उन्होंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, इससे पहले हम जो है 5, 6 या 9 शो तक लॉन्च कर चुके हैं। तो ऐसे में मीडिया और शॉकिंग हो गई। ये एक वर्ल्ड जो है कि कोई बड़ी बात, या 9 शो लॉन्च कर चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, 9 शो। तो ऐसे में जो है फिर कहा कि आपको वो कैसा लग रहा है कि आपके 2 शो लॉन्च हुए हैं। और तो उन्होंने कहा फर्स्ट डे काफ़ी एक्साइटमेंट होता है, बहुत ज़्यादा। वो मुझे भी है, हर किसी को होता है फर्स्ट डे एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा। और ऐसे में कह सकते हैं कि जो है जितना फर्स्ट डे क्रेज़ रहता है हर किसी को, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो कोई भी टीम मेंबर हो, या हम भी हैं, तो वैसे ही हमें। तो ऐसे में उनसे कहा कि आपके 2 शो लॉन्च हुए हैं, लेकिन आपका फेवरेट शो कौन सा है? तो ऐसे में उन्होंने कहा कि अगर मैं कहूँ तो मुझे दुर्गा मेरा दिल के करीब है। उन्होंने साफ बोला कि दुर्गा मेरे दिल के करीब है। वजह है कि वो एक वुमेन पावरफुल पर है, यानी कि एक औरतों पर डिपेंड है, एक फ्रीडम पे डिपेंड है, एक लड़की का संघर्ष दिखाया गया है। जैसे कि आजकल सीरियल जो हैं सारे फीमेल के बेस पर बनते हैं, बिल्कुल इसीलिए उनके वो बहुत दिल के करीब है। जैसे झनक है तो वो पूरा फीमेल बेस पर है, उसकी प्रॉब्लम है, उसे उस प्रॉब्लम से निकलना है, डांस सीखना है। वैसे ही बिल्कुल दुर्गा है, उसे डॉक्टर बनना है, उसे अपने प्यार को भी हासिल करना है, उसे दुनिया के रीति रिवाजों से भी लड़ना है। तो वो बिल्कुल बेस जो है उन्होंने कहा कि इसलिए मेरे दिल के करीब है। मैं खुद एक वीमन हूँ, तो इसीलिए वो मेरे दिल के करीब ज़्यादा होगा। तो ऐसे में कहा कि फिर मीडिया थोड़ा चुप रही, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि दूसरी बात है कि जो रब रखा शो है वो भी मेरे दिल के करीब है। उसमें जो बंगाली टच दिया गया है, आई एम ऑलरेडी बंगाली, उन्होंने ये चीज़ बोली। और कहा कि उसमें जो कल्चर दिखाया जाएगा, बंगाली कल्चर बहुत इजी होता है, देखिए बहुत ही ईजी निभाना, लेकिन वो जो उसमें दिखाया गया है कि 2 कल्चर का क्रॉस दिखाया जाएगा, तो वहाँ पे जो है कंपटीशन हो जाता है, और इसीलिए जो है वो मेरे इसलिए दिल के करीब है। तो उन्होंने दोनों शो के बारे में बताया कि कौन सा शो उनके दिल के करीब है, या फिर कौन सा जो है दिल के जो है क्यों करीब है।
दोनों की वजह उन्होंने सामने बताई। साफ लगा है कि वो मीडिया के सामने साफ बोलने वाली हैं, कोई बढ़ा चढ़ा के बातें करना उन्हें आता नहीं है। उनकी जो मैंने अब तक का कोई ज़्यादा उनका लेटेस्ट इंटरव्यू नहीं देखा था, आजकल ही मैंने उनके इंटरव्यू देखे हैं। तो ऐसे में जो है उन्होंने बिल्कुल साफ बात कही है, और साफ बात करने वाले निर्माता बहुत कम देखे जाते हैं। तो उन्होंने उनका जो करीब था वो बताया, जो उनके शो आ रहे हैं वो बताया। तो आई एम सो प्राउड कि इस तरह के निर्माता का इंटरव्यू सुनने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।